अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के 3 बड़े इक़दामात जो अब तक हैं और हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। फिर कल जो 27वें आईनी तरमीम की राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो किस तनाज़ुर में की है, कुछ हम आपके साथ वो शेयर करते हैं और खुलकर डिटेल बताते हैं कि क्या वजह बनी है। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस को 7 नवंबर को क्यों तलब किया गया है और उनके मुकदमात की रिपोर्ट भी जो है वो उनसे तफसीली जो है वो तलब की गई है। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ हुई है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है और उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है। फिर हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि जैसे याह्या अफरीदी साहब के इक़दामात पर जो है वो जवाबी वार की तैयारी की जाए। वो क्या है, वो सारी तफसीलात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। और ये सारा जो है वो पिछले कल के दिन से जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के इक़दामात से जो है वो सूरत हाल जो बन रही है, ये हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम आ जाते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्यों तलब किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इसलिए तलब किया गया कि काफ़ी सारे जजेस के ख़िलाफ़ जो हैं वो शिकायत आई हुई हैं। कुछ रिटायर हो गए, कुछ मौजूद हैं, जिनमें काफ़ी सारी जो अहम जो हम कह सकते हैं शिकायत है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ भी है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर गनी साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो ये दरख्वास्तें आई हुई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी है, जो वो ग़ालिबन पीटीआई ने दी है, वो उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेन की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि इन्होंने इलेक्शन सही नहीं करवाई, इस वजह से जो वो मिसकंडक्ट है और इनको जो है वो ओहदे से बरतरफ़ किया जाए। वो है, कुछ और भी जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत आई हुई हैं। तो अब वो इस वजह से जो है वो 8 नवंबर को जो है वो इस चीज़ का इजलास तलब किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसमें अब मेंबरान कौन से हैं? सबसे पहले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उसके बाद जो हैं फिर सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब और जो हैं फिर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ साहब जो हैं। अगर जैसे आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेन आई हुई है, अगर उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन देखी जाती है तो वो उठ जाएंगे। उनकी जगह इतलात यही है कि फिर वो जो सीनियर चीफ जस्टिस हैं इसके पेशावर हाई कोर्ट के, वो जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। तो ये इस वजह से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया हुआ है और काजी फैसल साहब ने भी तलब किया था, गालिबन फिर वो इजलास ना हो सका। तो इस वजह से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बड़े अहमियत इख्तियार कर गया है। दूसरी जानब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जजेस को क्यों तलब किया गया है, उन जजेस को तलब करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो उनमें 9 मई 10 मई के जो मुकदमात हैं कुछ उनकी समाअत है। फिर जो देखा है उन जजेस की तरफ से भी शिकायत आई हैं। फिर गालिबन गुजरांवाले का जो था एटीसी जज हैं उनके बारे में थी कुछ, उनको जो धमकाया गया। फिर वो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब जो है, सरगोधा के जज थे वो गालिबन, उन्होंने जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। फिर जो एसखुद नोटिस लेके फिर उसकी समाअत की, फ़ैसला महफूज किया। फिर उसके बाद जो समाअत चली, कुछ ये हवाले, ये सारी जो सिचुएशन बनी है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस को 7 नवंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया है उनकी रिपोर्ट्स के साथ वहाँ इस सुप्रीम कोर्ट में। तो नाज़रीन इस वजह से जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो है वो जजेस को तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी जो है उसके बाद फिर कल फुल कोर्ट का इजलास होगा। तो उसके बाद इतलात आ रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो फिर भी इजलास बुलाया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौरा शायद हो सकता है कि उनको जो है वो ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू या जूम के थ्रू उनको कल फुल कोर्ट इजलास में लिया जाए। तो इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर हुकूमत भी जो है वो जवाबी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार है, क्योंकि हुकूमत की कोशिश है कि जो 9 मई के 10 मई के मुलज़मान हैं उनको जो है वो मिलिट्री के हवाले किया जाए, जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाएँ। क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि 27वीं तरमीम आएगी और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की बात होगी। ज़ाहिर-सी बात है, जब याह्या अफरीदी साहब ने एक फुल एंड क्लियर कह दिया है कि जुडिशरी में मुदाखलत नहीं होगी, और ये भी इतलात आ रही हैं उनके करीबी सोर्सेस से भी, और हसनात मलिक साहब हो गया, फिर मरीम नवाज़ साहिबा होगी, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है हुकूमत फिर अपनी कोशिश तो करेगी कि किस तरह जो है वो फेस सेविंग के लिए, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स अगर बनाए जाएंगे तो वहाँ सिविलियंस का ट्रायल उधर मुंतकिल किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जुडिशरी से भी रिस्पॉन्स आएगा। तो ये हुकूमत जो है अब उनका प्लान ये है कि इतलात आ रही हैं कि इस हफ़्ते के अंदर जो है हुकूमत का प्लान यही है कि या तो वो इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दें, अगर नहीं तो फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है इसमें कानून साजी करके जो है वो 5 रुकन कर दें, जिसमें फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल मदखेल साहब ये शामिल हो जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वही ऑलरेडी कमेटी का हिस्सा हैं। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ अगर 3-2 से फैसला चलेगा, जहाँ 3 की अक्सरियत होगी, केस वही लगेगा, बात वही होगी। अगर बिलफ़र्ज़ वो हम लेट वी सपोज़ कर लेते हैं कोई केस पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याह्या अफरीदी साहब एक हो जाते थे, फिर वो दोनों अक़लियत में रह जाएंगे।
تو ناظرین یہ تھی یہ جو حکومت بھی اب کوشش کر رہی ہے اور اطلاعات ہیں کہ 27 میں آئینی ترمیم آئے گی، لیکن جس طرح کے حکم 26 میں آئینی ترمیم میں ہے تو اس وجہ سے جو حکومت کو ہے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹس، مزید اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ابھی تک اتنا ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔